हाँ जी साहब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। आव्यूह के यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। वो कहते हैं साहब, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर जहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर जहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती हैं, जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो, स्टडी सक्सेसफुल पर अगर आप न्यू हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आपको आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना होगा, रेड कलर के बटन को प्रेस करना होगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करना होगा, है ना। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लाइन मैंने ऑलरेडी बोल दी है। यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे मैट्रिक्स क्लास का, ये मैट्रिक्स का यह पहला क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का यह पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं या फिर क्या हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, है ना। देखिए साहब, किसी आव्यूह की कोटि क्या होती है और घात क्या होती है और क्रम क्या होता है, सभी इसी क्लास में आप सीखोगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर वॉच कर रहे हो तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना और कॉपी पेन को अपने हाथ में ले लीजिए। जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसको नोट करते रहना, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। किसी आव्यूह की कोटि m गुणे n दे रखी है तो उसमें nm अवयव होंगे। कैसे पहचाना आपने, मतलब जितनी रो और कॉलम की गुणा करते हैं। अब आपको रो और कॉलम नहीं पता होगा, सभी मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, इसीलिए आपसे बोलूँगा कि आप क्लास में पूरा वीडियो जरूर वॉच करके जाइए। अतः 8 अवयवों वाले आव्यूह के संभव क्रम कितने हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से बन सकता है। एक तो 8 गुणा 1 बन सकता है, 8 एकम 8, एक बन सकता है 1 गुणा 8, 1 अट्ठे 8, 4 दूनी 8 और 2 चौके 8। इसकी संभव जो कोटियाँ होंगी 1 2 3 4, 4 कोटियाँ संभव हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर 4 कोटियाँ संभव हो जाएंगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला दे रखा है मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। यदि 5 और 3x7 एरो इजिकल्स टू ब्रैकेट ऑफ y और 1 x z और 7, इसमें हमें x y z के मान ज्ञात करने थे। क्वेश्चन 2015 और 18 में आया हुआ था। क्यों करेंगे हम ऐसा, देखिए साहब, आव्यूह के समानता का नियम आपको यहीं समझ देता हूँ। देखिए जो भी आव्यूह होता है उसमें समानता का क्या नियम होता है, कहने का मतलब ये दोनों क्या है, इसकी तुलना करा देंगे। मतलब तो आप बोलोगे y बराबर कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ देख पा रहे होगे, है ना। और z बराबर कितना आ जाएगा, इसकी तुलना करा दो, तुलना करा दीजिए। z बराबर यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। x बराबर कितना आ जाएगा 1, इसकी तुलना करा देंगे हम लोग। तो x y z की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड आउट कर ली। विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या हैं, यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या हो जाएंगी। देखिए साहब, पहले बात कर रहा है वो हमारे पास, पहले उसने की 24 की, तो 24 वाले अवयव की कोटियाँ बता रहे हैं। 1 गुणा 24, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 होता है। 3 गुणा 8, 8 दिया 24 होता है। 4 गुणा 6, 4 संग 24 होता है। 6 संग 24 होता है। 8 दिया 24 होता है। 12 दूनी 24, 24 गुणा 1,
इस प्रकार से इतनी सारी वहाँ पर इसकी कोटियाँ हो सकती हैं, है ना। मतलब किस किस टाइप के आव्यूह बन सकते हैं, है ना। 1/1 का आव्यूह होता है, 2/2 का आव्यूह होता है। आपको समझ सब पूरी क्लास में समझा दूंगा ये। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिए। अब देखिए साहब, अब वो कह रहा है 13 के कितने हो जाएंगे। तो 13 की जो कोटि होंगी वो कितनी होती है, 13 एक विषम संख्या है। तो जब भी आपके सामने विषम संख्या की बात करें तो उस कंडीशन में आपको लिखना क्या है, विषम संख्या की कोटि हमेशा याद कर लीजिए 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। इस बात का चैलेंज मैं कर रहा हूँ। देखिए 13 गुणा 1 हो जाएगा और 1 इंटू 13 हो जाएगा, इसकी कोटि 2 हो जाएगी। ठीक है साहब। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोक्स ब्रैकेट दे रखी है, कॉज स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ सांद्रता, बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में सांद्रता बोलते हैं। साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर और कॉज स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए साहब, अब आव्यूह का आपको जोड़ घटाया तो थोड़ा सिंपल पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें गुणा भाग की तो वो आव्यूह को थोड़ा सा टफ पड़ता है। बट उसी अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरा मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। देखिए जोड़ कैसे होता है मैट्रिक्स का, इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। जैसा कि मैट्रिक्स जैसा आप जोड़ दो, इसके साथ जोड़ोगे, इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, मतलब इनका रो है ना। देखिए साहब, ये हमारा क्या है, ये वाला कंडीशन जो देख पा रहे हो आप, इसको बोलते हैं रो। और कॉलम क्या होता है, ये जो स्थिर अवस्था में होते हैं ये, इसको बोलते हैं कॉलम, मतलब सी। समझ में आ रहा है। देखिए तो कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर और कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो उसी कंडीशन में मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए साहब, यदि एक्स बाई जेड के मान ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास इतनी कंडीशन दे रखी हो। देखिए साहब, 3 4 एक्स और वाई इस प्रकार से बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, इसको आव्यूह बोलते हैं। जो बड़ी ब्रैकेट है इसको आव्यूह बोलते हैं। एक आव्यूह दे रखा है 2 और 1.5 और 1 और जेड, और इस प्रकार से यहाँ 1 दे रखा है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए साहब, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग को लगाओगे। देखिए इस 2 की मैं अंदर गुणा कर दूंगा, तो 3 4 एक्स वाई बराबर आव्यूह 3, क्योंकि इसकी दोनों का 3 जेड होने की 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जेड हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का गुणा दोगे। अब देखिए इसको दोनों संगत अवयवों की तुलना करा दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, देखो तुलना कराओगे तो x बराबर यहाँ पर 2 पा जाओगे, और y बराबर यहाँ पर 2 पा जाओगे, और z बराबर कितना पा, z बराबर भी 2 पा जाओगे। मतलब किसी भी टाइप को आपको तुलना तो आती होगी यार, हाई स्कूल पास आउट करके आए हो, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आता होगा। देखिए साहब, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ता है जिसको गुणा नहीं आता है मैट्रिक्स का, तो वो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ए बराबर हमारे पास दे रखा है 2 3 4 2, एक आव्यूह दे रखा है, और बी बराबर हमारे पास 1 और 3 और -2 और 5। तो हमें बी इंटू ए को फाइंड आउट करना है। देखिए साहब, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साहब, क्रॉस नहीं, यहाँ पर बी इंटू ए की बात की है इन्होंने, तो सबसे पहले बी वाला हमने पार्ट को यहाँ उठा के रख दिया। ठीक है, अब ए वाले को हमने रख दिया। अब देखिए गुणा का रूल क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे हैं रो, ये रो हो गया ना, और ये हमारा क्या है कॉलम सी। तो एक चीज़ आपको हमेशा रखना है कि रो की गुणा कॉलम के साथ कर देते हैं और उसको ऐड करके लिखते हैं, ऐड करके रो की गुणा, ये हमारा क्या है रो, इसकी गुणा हम इस कॉलम के साथ करेंगे। देखिए समझाते हैं। देखिए 2 के साथ 1 की गुणा करोगे 2 के साथ, तो यहाँ 1 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है साहब, देखिए आप प्लस और 3 की गुणा करोगे जी, 2 की गुणा कॉलम से कर रहे हो, तो ये हमारा रो रहा। ठीक है, आप ऐसे करोगे, इसको मानोगे रो और ये इसका कॉलम है। ठीक है, तो इस रो की गुणा मैंने 2 के साथ कर लिया, 3 तरीके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस रो की गुणा मैंने, ये रो की गुणा इस कॉलम के साथ कर दी, अब इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, अब इस वाले के साथ, सॉरी इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो 4 एकम 4 हो गया, और 3 दूनी के 6 हो गया।
तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो। और मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इस रो की गुणा इस वाले के साथ इसके साथ करोगे, इस की गुणा इस कॉलम के साथ करोगे, है ना। तो देखिए 2 दूनी के 4 और माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 5 गुणे 3, 5 3 15 हो जाएगा। इन्होंने डॉट का मतलब है गुणा से है। और इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है, इसकी हमने इधर गुणा कर ली। अब देखिए अब इस वाली चीज़ को इन्होंने यहाँ पर गुणा करके रख दिया है। माइनस का 2 इंटू 4 बराबर 8 हो जाएगा, और 5 गुणे 2 5 दूनी की 10 हो जाएगा। देखिए इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो 11 11 और 10 और 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन लेवल अच्छा करना पड़ेगा, है ना साहब। अगला दे रखा है, क्या ये आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है, इसको प्रूव कीजिए। अब देखिए प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या। अब देखिए अनुरूप के लिए कंडीशन क्या होता है, स्तंभों की संख्या होती है और बी में पंक्तियों की संख्या, तो उस कंडीशन में एक गुणनफल इसका अनुरूप होगा। देखिए स्तंभों की संख्या यहाँ पर कितना है, स्तंभ मतलब यहाँ पर एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, 2 स्तंभ है। तो स्तंभों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 2। और बी में पंक्ति कितनी है, पंक्ति मतलब रो, यहाँ पर R1 ये हो गया, R2 हो गया, मतलब 2 बराबर 2, R बराबर C के हो, तो उस कंडीशन में R जो होता है बच्चों वो C के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ये जो आव्यूह हो वो अनुरूप होगा। ठीक है साहब जी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है 1 4 और 2 और माइनस का 3। प्रूव कीजिए कि ए स्क्वायर बराबर 9 और माइनस 8 और माइनस का 4 और 17 होगा। इसको प्रूव करना है, बस आपको गुणा करना है। ऑलरेडी मैं बता दूं गुणा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको अगले के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मतलब मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आपको मैथमेटिक्स की, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तब। ठीक है, ए स्क्वायर को हम इंटू ए लिख सकते हैं। अब रो की गुणा, ये हमारा रो हो गया, इसकी गुणा इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 1 दिमाग लगा, 1 इंटू 1 और प्लस 2 गुणा 4 4 दूनी 8, दिमाग बहुत स्पीड में करोगे आप लोग, है ना। अब देखिए इस रो की गुणा मैं इस वाले कॉलम के साथ करूँगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 और प्लस 2 गुणा के और माइनस का 3, समझ में आ रहा है जी। 4 गुणे 1 और यहाँ से हो जाएगा और माइनस का 3 इंटू 4, बिल्कुल बहुत अच्छे। और यहाँ से देख लीजिए इसकी गुणा करोगे 4 दूनी की 8 हो जाएगा, और प्लस जी साहब माइनस का 3 और माइनस का 3 की गुणा करोगे तो यहाँ पर 9 4 9 8 कितना हो जाएगा 17 जी। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 8 1 9, तो 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 6 में से लिखा रहा आप लोगों ने 2, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 4। ठीक है साहब, माइनस का 4 बचेगा और यहाँ 8 बच जाएगा और यहाँ 17। तो इस प्रकार से आपने प्रूव कर दिया। ये हमारी वैल्यू आएगी ना, वो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है जी, हमारे पास आव्यूह दे रखा है। इस प्रकार से देख पा रहे हो आप क्वेश्चंस की तरफ, है ना। इसका परिवर्त आव्यूह क्या होता है, परिवर्त आव्यूह का मतलब बच्चों देखो क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन सर, रो को हम लोग कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए ये क्या है आपकी, ये हमारा रो है ना, ये हमारे कॉलम है। तो देखिए परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है इस रो को आप कॉलम में बदल दोगे, इस रो को हम लोग क्या करेंगे कॉलम में बदल देंगे। तो इस वाली चीज़ को ज्यों का इस वाली चीज़ को उठाओगे और इस वाली कंडीशन में ला दोगे। मतलब जिस प्रकार से मैंने इसको उठाया है, इसको उठा के ले आया, रो को मैंने कॉलम में परिवर्तित कर दिया, इस रो को मैंने ज्यों का त्यों इधर रख दिया, कॉलम में परिवर्तित कर दिया, इस वाली रो को मैंने कॉलम में परिवर्तित कर दिया। मतलब रो को आप कॉलम में बदल दो तो उस कंडीशन को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, ये उम्मीद, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही है, आपको पता होना चाहिए। ए बराबर हमारे पास दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो प्रूव कीजिए कि ए डॉट का मतलब होता है इसका क्या, प्रतिलोम, सॉरी इसका मतलब होता है परिवर्त आव्यूह का होल परिवर्त बराबर ए के है। इसको प्रूव करके लिख रहा है, 18वें क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए साहब हमारे पास ए बराबर हमारे पास दे रखा है कंडीशंस। अब आप क्या करोगे, इसका इन्वर्स नहीं है, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉरी परिवर्त आव्यूह। जब ए डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, तो इसको आप परिवर्त आव्यूह निकालोगे तो रो को कॉलम में बदल दोगे, ये हमारा रो है इसको कॉलम में बदल दोगे तो हो जाएगा 2 और ये 3 और ये 5, इसको हमने कॉलम में बदल दिया
और इस वाली को आपको करो कॉलम में बदल दोगे तो ये 0 7 और -4 निकल के आ जाएगा। देखिए साहब, अब इसका होल का होल परिवर्त निकालोगे तो -2 और -3 और 5 और 0 7 और -4 बराबर a के बराबर निकल के आ रहा है। मतलब बोल सकते हो a के बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। जी साहब, अगला क्या है, सिद्ध कीजिए यदि हमारे पास कंडीशन दे रखी है ए बराबर मैट्रिक्स दे रखा है इतना, तो प्रूव कीजिए कि a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है। देखिए साहब, इस प्रकार से आपने इतनी बड़ी क्वेश्चन में दे रखी है ना साहब। देखिए इसका इसका एक डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और -3 और 1 और -4 और -1। अब देखिए साहब, विषम परिवर्त क्या होता है, a माइनस ए डैश यहाँ पर विषम परिवर्त हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन दे रखा है a हमारे पास इधर रखा है ये, और माइनस का ए डैश की वैल्यू यहाँ पर लिखाने वाले हैं। देखिए साहब, ये हो जाएगा 0 और -5 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 1 5, और यहाँ से हो जाएगा 4 2 दूनी की 4, ये घट जाएगा आपका, तो यहाँ 0 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से a माइनस ए डैश हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये जो हमारा आव्यूह आ रहा है निकल के, ये एक विषम सममित आव्यूह निकल के आ रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें एक सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। अभी मैंने आपको विषम सममित आव्यूह बताया था, अब आप सीखोगे सममित आव्यूह क्या होता है। वहाँ पर आपने माइनस किया था, यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप प्लस करके दिखाओगे, उस वही क्वेश्चन वही रहेगा, उसका टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए साहब, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है जी, क्या यहाँ पर दे रखा है जी साहब, हमें इसको सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। ए बराबर हमारे पास ये आव्यूह दे रखा है। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, सॉरी यहाँ बार बार मैं इन्वर्स बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है इसका परिवर्त। क्योंकि बच्चों जब आप परिवर्त नहीं सीखोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको इन्वर्स निकालना नहीं आएगा। हम आपको इन्वर्स वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। सो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना साहब। देखिए इसको बोलते हैं परिवर्त, तो इसका परिवर्त रो को मैंने कॉलम में बदल देना, ये परिवर्त कहलाता है। रो को कॉलम में बदलना परिवर्त कहलाता है। ये हमारा रो रहा, इसको कॉलम में बदल दोगे, C फॉर कॉलम होता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इस रो को मैंने कॉलम में उठा कर यहाँ बदल दिया, इस रो को यहाँ पर उठा के आप कॉलम में यहाँ से इसको बदल दोगे, है ना। अब इस वाले को उठा के आप क्या करोगे, इस वाले को उठा के ले आओगे, इसको कॉलम में बदल दोगे। इस प्रकार से हमारे एक के बराबर आ रहा है। जो आप कह सकते हो ये एक आव्यूह है ना, वो सममित आव्यूह है। ठीक है साहब जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला हमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 17 और 18 में लगातार 2 साल लगातार क्वेश्चन आया, तो इसमें कुछ तो लॉजिक होगा। कोई बंदा मतलब कोई यूपी बोर्ड आपको ऐसा नहीं करेगा कि 2 साल लगातार क्वेश्चन दे उसमें लॉजिक ना हो। ऐसा तो भाई यूपी बोर्ड पागल तो नहीं बैठा है। ठीक है साहब, यूपी बोर्ड बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन लेकर आता है आपके बोर्ड में, है ना। तो आपसे बोलेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों पक्षों में दिए गए आव्यूह समान है, तो आप बोल सकते हो तुलना कर दीजिए। तो तुलना करोगे तो देखिए साहब, x y z बराबर 9 आ जाएगा, और x प्लस जेड बराबर 5 आ जाएगा, और y प्लस जेड बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। 1 2 3 समीकरण बन के तैयार हो जाएंगी। समीकरण 1 व 2 को हल करोगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, तो y प्लस हल करने पर y प्लस 5 बराबर 9 आ जाएगा। अब देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। और जैसे ही y बराबर 4 निकल के आएगा, देखिए साहब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। अब देखिए साहब, अब आप x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हो x की वैल्यू समीकरण 2 से। x प्लस जेड के स्थान पे 3 लगाओगे, बराबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ठीक है साहब, देखिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला यहाँ पर जो टाइप दे रखा है थोड़ा सा टफ दे रखा है, बट है टफ नहीं, सिंपल है। जोड़ घटाव है यहाँ पर, क्योंकि आव्यूह का आपको जोड़ घटाया भी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। जोड़ घटाए के क्वेश्चंस भी आपको 2 नंबर या 4 मार्क्स में आते हैं कभी कभी।
ठीक है, 17-18 में 2 साल लगातार ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ए प्लस बी की बात करें तो प्लस मतलब सिंपल सा है, इसकी गुणा सॉरी इसको इसके साथ जोड़ोगे, इसको इसके साथ जोड़ोगे, मतलब इस सब को एक एक के साथ जोड़कर नीचे लिख दोगे। देखिए यहाँ पर हम करके दिखाने वाले हैं। 3 + 5 बिल्कुल, 4 + 7 बिल्कुल ठीक, और 5 + 9। इसी प्रकार से नीचे 3 + 2, यहाँ से 6 + 4, यहाँ से 5 + 6। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार जो कंडीशन निकल के आएगी 8, 11, 14, 5, 10, 6 निकल के ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस की अगर हम बात करें तो माइनस के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, तो 3 - 5 बिल्कुल माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो माइनस का मतलब माइनस होता है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 4, और -1 और 2, और माइनस का 4 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है साहब, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सरल कीजिए कॉज, और ये मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास, इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है साहब, देखिए अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं जी। प्रश्नानुसार प्रश्न को आप कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर कॉस थीटा दे रखा है, और कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और मैट्रिक्स के अंदर है साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा। अब क्या करोगे, आप इसमें अंदर इसके साथ गुणा कर दोगे जी, जैसा आपको नियम पढ़ा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम उसकी बात करेंगे तो उसमें भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर दोगे। ठीक है साहब जी। अब जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, इंक्लूड करोगे ना, उस कंडीशन में आपके साथ क्या निकल के आ जाएगा, इनको आप लोग ऐड कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और जो अगली कंडीशन हमारी आएगी ना साहब, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है इस प्रकार से ये कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है माइनस, इसी प्रकार से यहाँ वाली कंडीशन भी प्लस हो जाएगा, या माइनस होगा, ये भी कट जाएगा। तो 1 0 और 0 1 ये हमारा आई हो जाएगा, जहाँ आई 1 0 और 0 1 ये हमारा तत्सम का भी होगा, 2 × 2 का, है ना, तत्सम का भी आपको आगे बताएंगे जब क्वेश्चंस कराएंगे इसके। आप यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। देखिए प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है 2 हो जाएगा x और 5 और 7 y - 3 और प्लस 3 1 और 4 2। इस प्रकार से हल करोगे, इस प्रकार से 7 और 15 और 14 और 14 इसको हल कर लीजिएगा। जब हल करोगे तो यहाँ से निकल के कितना आ रहा है, देखिए साहब जी, 2x और 10 14 2y - 6 और प्लस 3 और 4 और 1 और 2, तो इस प्रकार से हो जाएगा 4 7 और 14 और 15 और 14। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इसको हम तुलना करा देंगे, तुलना कराने के पश्चात निकल के क्या आ जाएगा, 2x + 3 = 7 और 2y और -4 = 14। तो x और y की वैल्यू हमारे पास निकले कितना आ जाएगा साहब, देखिए साहब यहाँ से हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 5 जी, और यहाँ से बचेगा 4 और 4 से 2 से काट दोगे तो 2 निकल के आ जाएगा हमारे पास, राइट। और यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगा 9। तो x बराबर आपका 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ यूज करना था जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए साहब, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स इतना दे रखा है और दूसरा मैट्रिक्स इतना दे रखा है, तो हमें 3a और -2b को ज्ञात करना है। देखिए 3a का मतलब 3 से गुणा करोगे a के साथ, बिल्कुल मैट्रिक्स मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर है बस, बट आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इन्वर्स याद करने में थोड़ा दिक्कत आता है स्टूडेंट के लिए, तो वो भी आपको नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए जी। तो आप क्या करोगे, 3 × a कर दोगे, है ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, और यहाँ से आप b कर दोगे, 2 × b कर दोगे। तो इस प्रकार से आपकी इसकी गुणा आती होगी, है ना, 3 से यहाँ पर इसके साथ गुणा कर देंगे, 3 से यहाँ पर, मतलब 3 से पूरे वाले मैट्रिक्स में गुणा कर देंगे, और इसमें 2 से पूरे मैट्रिक्स में हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। फिर a मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे b मैट्रिक्स, है ना। देखिए साहब, तो 3 - 4 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -1। बिल्कुल सिंपल है, 0 से मतलब 6 में से 1 घटाओगे तो 6 बच जाएगा। बिल्कुल सिंपल जोड़ घटाओ मैट्रिक्स का बहुत सिंपल है। 18 - 10 बराबर, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए साहब, ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर जी,
2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 और -3 और 0 और 2 यहाँ का मैट्रिक्स दे रखा है। अभी बाई का मान रखोगे जब यहाँ से, जी साहब बाई का मान कैसे रख दोगे, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए जी। बाई बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 3 और 2 और 1 और 2 यहाँ पर। तो हम जैसे यहाँ पर वाई की वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो यहाँ से आप बोलोगे सर कि यहाँ 3 2 और 1 और 4 ये वाई की क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, है ना। देखिए तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 और 0 और 3 और 2 और -3 1 और 2 और 4 है। इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें से इसे घटा दोगे। बिल्कुल सिंपल सा मेथड, इसमें से घटाओगे तो इस प्रकार से निकल कर जाएगा -2 और 2 और -4 और -2। तो देखिए साहब 1/2 से इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कट जाएगा 1 और -2 और -1 और -1। इस प्रकार से आप बोल सकते हो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है। बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स है, अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। यदि हमारे पास x और 2 और 3 का मैट्रिक्स दे रखा है प्लस y और -1 और 1 का मैट्रिक्स दे रखा है बराबर 10 और 5 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो x और y का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए साहब क्या करोगे, इसमें 2 से गुणा कर दोगे, इसमें 3 से गुणा कर दोगे। बिल्कुल सिंपल सा यार, इतना तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, है ना। 2x और 3x प्लस वाई और माइनस का y और मैट्रिक्स के अंदर y बराबर 10 और 5। देखिए ये हमारा पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा और ये हमारे पास 10 बन जाएगा, ये हमारे पास 5 बन जाएगा। तो हमारे पास 2 समीकरण बन के आ जाएंगी, इसको हम तुलना करा देंगे तो यहाँ समीकरण 1 आ जाएगी, ये वाली निकल के, ये वाली समीकरण 2 आ जाएगी। देखिए इसको हल कर लीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 आपका हो जाएगा 5 और 3 सॉरी 2 पर 2 3 5 हो जाएगा। 5x बराबर 15, तो 5 दिया कि 15, तो x बराबर कितना आ गया 3 निकल के आ गया। तो x बराबर 3 है बच्चों, तो y बराबर कितना आ जाएगा, किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए। तो y की वैल्यू यहाँ से आप समझ सकते हो, समीकरण 1 में जब इसको पुट करोगे तो 3 गुणा 2 बराबर -y बराबर 10, 10 में से 6 में से 10 में से 10 सॉरी 6 में से -10 करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा -4। मतलब इस प्रकार से x बराबर 3 और y बराबर -4 निकल के आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए साहब अगला हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा बोला इसको सॉल्व कीजिए, है ना साहब। देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है, यहाँ a और b की वैल्यू दे रखी है, हमें बराबर 0 प्रूव करना है ना, a और x का मान ज्ञात करना है। देखिए साहब सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू का हमें पुट कर दोगे, है ना। देखिए मैंने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और x बराबर आप 0 यहाँ पर रख दोगे। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये x है। अब देखिए साहब यहाँ से मैं 2 से गुणा कर दोगे तो 6x हो जाएगा और 2 और 0 और 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x हो जाएगा। अब x को आप ऐसे रहने दीजिए, इसमें से इसे घटा दीजिए। जब भाई आप इसमें से इसे घटाओगे ना तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 8 और 1 और 0 और 1, है ना, का मैट्रिक्स बच जाएगा यहाँ से, और प्लस x = 0। तो आप बोल सकते हो डियर स्टूडेंट, इसको उठा के दे लोगे माइनस में पहुँच जाएगा। देखिए साहब -8 और -1 और 0 और -1, इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दिया था एक आध क्वेश्चन। ठीक है साहब देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, a बराबर इतना मैट्रिक्स दे रखा है, a² और -5a और +6 I फॉर जहाँ तत्सम का भी होता है, मैंने बताया था, आगे बताऊंगा। और इसका मान हमें ज्ञात करना है, 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप हम बात करें तो a² का मतलब a × a हो जाता है। अब आपको a × a का मतलब रो की गुणा कॉलम में करोगे, ये हमारा रो हो गया, इसकी गुणा आप क्या करोगे इस वाले कॉलम के साथ करोगे, 2 दूनी 4 हो गया, है ना। ये 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 + 0 -1 और 2 + 0 और +0, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से निकल के क्या आ रहा है, 5 और -1 और 2 और बचेगा आपका 9 और -2 और 5 और 0 -1 और -2 और निकल के आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है तो हमारे पास a निकल के आ गया और हमारे पास ऑलरेडी a² निकल के आया ना ये। तो a² मैंने a² की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, है ना साहब। अब देखिए अब 5a मतलब 5 का हम a से गुणा कराएंगे, तो यहाँ हम डायरेक्ट मैंने गुणा करके लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 10 ऑलरेडी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और +6 I फॉर यहाँ तत्सम का भी होता है, ये तत्सम का भी को मैंने मान लिख दिया, यहाँ पर 1 1 हो जाता है, बट 6 है तो 6 से यहाँ पर आप गुणा कर दोगे, है ना साहब। देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 1 और -1 और -3 और -1 और -1 और -10 और -5
और चार और चार, इस प्रकार से ये हमारा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा और ये हमारा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन दे रखा है, बट आपके बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार, है ना। क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से आप लोग देख लीजिए। देखिए साहब, एक स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन भौतिक विज्ञान और 8 दर्जन रसायन विज्ञान, 5 दर्जन गणित की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के मूल हमारे पास ये दे रखे हैं, है ना। आव्यूह विधि से हमें याद करना है कि सभी मतलब किसी को उसकी धनराशि प्राप्त होगी, है ना। देखिए साहब, सबसे पहले इसको आप एक को बनाओगे रो, है ना, मैट्रिक्स, इसको बनाओगे कॉलम। देखिए, जब आप इस कंडीशन में आपको इसको लिखोगे किताबों की संख्या, इसको लिखोगे दर, दर मतलब कितने रुपए में बिकी हुई है। तो कह रहा 8 हमारे पास भौतिक विज्ञान की है। तो बच्चों देखिए साहब, 8 इंटू, एक मिनट क्वेश्चन में देख लीजिए, हाँ 10 हमारे पास भौतिक विज्ञान की हैं। तो यहाँ पर दर्जन का मतलब होता है 10 से और गुणा 12, तो 10 गुणा 12 120 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इन्होंने सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया है 96 और 60। अब देखिए ये हमारा रो हो गया, इस रो की गुणा आप इस कॉलम से कर दीजिए, और कॉलम से करोगे और जैसी गुणा करोगे प्लस को उसमें ऐड कर दीजिए, है ना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हो। जब आप इसको जोड़ोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 1621.20, इसकी कुल धनराशि निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2018 में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, है ना। देखिए साहब, ए बराबर हमारे पास इतना दे रखा है, तो प्रूव कीजिए कि ए की क्यू बराबर 4a होगा। ठीक है साहब, देखिए साहब, इसको देखिए कई तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। सबसे पहले आपको a इंटू ए निकालना आना चाहिए, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ। यहाँ पर स्पीड से बताएंगे क्योंकि हम इसको आपको बता चुके हैं। इस रो की गुणा इस कॉलम के साथ करोगे, है ना, तो इस प्रकार से इस रो की गुणा इस कॉलम के साथ करोगे, इसी प्रकार से इस रो की गुणा इस वाले कॉलम से करोगे। सबकी गुणा आप लोग करके यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आंसर जैसे ही करोगे तो ये हमारी कंडीशन बन के आ जाएगी। उसके बाद आपका 2 और -2 और -2 और 2 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है साहब जी, यहाँ पर हो जाएगा ए की क्यूब बराबर ए की स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही और ये हमारा ये रहा। अब इस वाले रो की गुणा इस कॉलम के साथ करोगे, ये फंडा होता है इसका, इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ। आपको समझना क्या है बच्चों, रो की गुणा हमेशा कॉलम के साथ करते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और -4 और माइनस का 4 और 4 इजिकल्स टू 4 1 और -1 और -1 और 1। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो 4 और ये जो हमारी वैल्यू बच्चों ये के बराबर है। इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा 4a निकल के आ जाएगा, है ना। इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए क्लास लगातार लेकर आने का, है ना। थैंक्स। अगर आप लोग चाहते हो कि इन क्लास का मुझे PDF मिले, उन सारी इंपॉर्टेंट क्लास, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट अब तक क्लास हुई हैं सभी की क्लास का आपका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोस की लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, है ना। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है साहब, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट।